प्यारे बच्चों, आज हमारी हिंदी वर्कशीट कबीर की साखियाँ हैं। कार्यपत्रक संख्या 14 है। दिनांक 12 नवंबर 2020। कक्षा 8 विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे या कक्षा अध्यापक का नाम। बच्चों, आज हम कबीर की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार, आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से हम आज दो साखियाँ या दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इसका भाव क्या है? हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मूल भाव तलवार का करना चाहिए, न कि उसके म्यान का, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान की नहीं। अब पढ़िए, सुनिएगा। हमारा है, जाति ने पूछो साध की। साध कहते हैं सज्जन, यानी साधु की। हमें साधु व्यक्ति की उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। मोल करो तलवार का, हमें तलवार का मोल करना चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान, उसके म्यान का मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, उसके म्यान की नहीं। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति की, साधु व्यक्ति के ज्ञान की पूछ होती है, उसकी धर्म या जाति से कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद आगे, आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कह कवि न उलटिए वही एक की एक। अब इसका भावार्थ जानेंगे। यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, उलटने से वह अनेक में बदल जाती है। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें करता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है। क्लेश का मतलब मन में जो दुख है या झगड़ा आपस में बढ़ता है। अब आवत गारी एक है, यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो वह आपके पास एक गाली आ रही है। उल्टत हुई अनेक, यदि आप उसके विपक्ष में गाली देंगे, उसको उल्टा गाली देंगे, तो वह अनेक गालियों में बदल जाएगी, फिर वो आपको गाली देगा। कह कभी न उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं, हे व्यक्ति, हे मनुष्य, आपको गाली उलटनी नहीं चाहिए, बल्कि उसको उसी समय चुप रहना चाहिए। वही एक की एक, तो वह गाली एक रह जाती है और उससे कलेश की संभावना नहीं रहती है। अब आप इन दोनों साखियों व इसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहले हमारा, तलवार का महत्व होता है या म्यान का? उक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि तलवार का महत्व होता, म्यान का नहीं, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, उसके म्यान की नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें व्यक्ति के ज्ञान की महत्वता को समझना चाहिए, ना उसकी जाति या धर्म के महत्व को नहीं समझना चाहिए। कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि हमें कोई गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली इसलिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि हम उसको गाली देंगे तो वह अनेक गालियों में बदल जाएगी, जिससे झगड़ा या कलेश होने की संभावना बनती है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है, पता कीजिए और लिखिए। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही उनको बोल दिया। तो कहने का मतलब है, समाज में जैसा प्रत्यक्ष रूप में देखना वैसा ही उसको दोहों में बदलना साखी कहलाता है। तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही उसको बोला या अपने दोहों में तब्दील कर दिया। उसके बाद आगे हमारा गतिविधि, पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढ कर लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता, अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं।
अब मैं आपके सामने 5 श्लोकों को बोल करके दिखाता हूँ और उसके बाद आप इन 5 श्लोकों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस गतिविधि वाले चौथे पृष्ठ में लिखेंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। तो ये हमारा पहला श्लोक था। पहला श्लोक फिर दोबारा पढ़ता हूँ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। उसके बाद अगला दोहा हम पढ़ेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। उसके बाद तीसरा है हमारा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उसके बाद चौथा है हमारा। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद ने आवई, जिनका आदि ने अंत। उसके बाद पांचवा है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तौलिके, तब मुख बाहर आनी। उसके बाद छठा है। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए। इस तरह से हम 5 श्लोकों को, 5 दोहों को अपनी इस गतिविधि वाले प्रश्न में लिख लेंगे। धन्यवाद।